हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए और लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है कार्यपुस्तिका। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया, कोई भी वर्कशीट का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक 91 से कंटिन्यू, कार्यपत्रक 91 के सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, इन चिन्हों को देखिए और समझिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, समझना है। एक खरगोश था, पूर्ण विराम। वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा, पूर्ण विराम। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी, पूर्ण विराम। वह सोचने लगा, अल्प विराम, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पूर्ण विराम। पर कैसे चुरा लूँ, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ, क्वेश्चन मार्क। वह जरूर गुड़ दे देगा, क्वेश्चन मार्क। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, पूर्ण विराम। क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा किस किस तरह से क्वेश्चन मार्क, किस किस तरह से अल्प विराम, पूर्ण विराम यूज़ आते हैं। अगला है, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो देखिए, जो पूर्ण विराम चिन्ह है उसका बताना है वाक्य प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग बताना है। जैसे पूर्ण विराम, एक खरगोश था, ठीक है। तो आपको देखिए कहानी को पढ़कर ही लिखना है यहाँ पर। प्रश्नवाचक में पर कैसे चुरा लूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम में आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा जैसे जो है वह सोचने लगा, अल्प विराम। तो देखिए यहाँ पर आप इस लाइन की बजाय आप ये वह सोचने लगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी पैराग्राफ का थॉट है। सोचने लगा, अल्प विराम, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे कि आपको समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह ये आपको लिखना है इस लाइन के स्थान पर। ओके, समझ आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है, हॉकी किसका खेल है। राम आम खाता है, राम क्या खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आशा गीत गाती है, आशा क्या करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फोर्थ क्वेश्चन है, इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। तो इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। अगर आपको जानना है, आपको समझना है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ अल्प विराम चिन्ह की। तो आप जरूर से चेकआउट करें हमारे उस वीडियो को जब भी हम लाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है, ताकि हम जब भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत से वो मिल सके। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 92, जिसमें एक दे रखा है गद्यांश, जिसे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखें। मैं यान हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं बस में बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। यह कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे। सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा। धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा। यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके अनुमान लगाइए ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब क्या हो सकता है। तो जैसे कछुआ पूछ रहा है, कछुए से मछली ने पूछा ना, मछली से कहाँ होगा। तो जो कछुआ है वो मछली से कह रहा होगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कछुए ने सांप से कहा होगा, क्योंकि कछुए से पूछा सांप ने हालचाल, तो कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ। धरती ने सूरज से कहा होगा, धरती ने कहा होगा कि मैं तुम्हें चारों ओर से देखना चाहती हूँ, इसलिए कि तुम चारों ओर से कितने गर्म हो, इसलिए वो फेरा लगा रही हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा, मैं चारों ओर से घेर कर तुम्हें सूर्य की रोशनी से बचा रहा हूँ, सूर्य की गर्मी से बचा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें चारों ओर से घेरा हुआ है मैंने। तो इस तरह से आपको ये करना था। तो ये कार्यपत्रक 92 होता है डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93, जिसमें गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थान को उचित शब्दों में भरिए। आपको क्या करना है, नीचे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इन्हें रिक्त स्थान में भरना है उपयुक्त जगह पर। जैसे मेरे पिताजी क्या हैं, अध्यापक हैं। वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं।
उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माताजी का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छा अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है पिताजी की, जिसे आपको इस तरह से लिख देना था। वाक्यों के सामने कुछ शब्दों की जोड़ी दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरें। वर्षा कम होने से क्या कम होगा? अन्न। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? इस तरह से अन्न और अन्य का यूज देखा आपने। अगला है किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा। ठीक है, कौन सी गाड़ी पर लादा? गाड़ी पर। और किसान गाड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। एक होता है गाड़ी जो चलाते हैं और एक होता है गाड़ी। ठीक है, अगला है देखो ढोल बज रहा है और एक होता है सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। ढोल, डोल लगते एक जैसे वर्ड हैं पर इनका यूज अलग अलग है और अलग अलग वर्ड्स हैं ये देखिए, है ना। इसमें ढोल है और इसमें डोल है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। एक होता है मुझे खाने में कड़ी अच्छी लगी। तो एक होता है कड़ी मेहनत और एक होता है कड़ी जो खाने के लिए यूज में ली जाती है। तो आपका जो साउंड है वो तो एक जैसा लग रहा है पर वर्ड्स अलग अलग है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 93। अब देखेंगे कार्यपत्रक 94, जिसमें है नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए। आपको उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने, जैसे देश में स्व जोड़कर के बन गया स्वदेश, देश में वी जोड़ने पर बनेगा विदेश, उप में देश जोड़ने पर बनेगा उपदेश, प्र में देश जोड़ने पर बनेगा प्रदेश। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे दुकान में दाल लगकर बन गया दुकानदार, सुंदर में ता लगकर बन गया सुंदरता। तो इसी तरह से आगे हो जाएगा। माल में दार जोड़ेंगे मालदार, जमी में दार जोड़ने पर जमींदार, हवा में दार जोड़ने पर हवादार। सुंदर में ता जोड़ा है सुंदरता हो गया। मधुर में ता जोड़ेंगे मधुरता, सरल में ता जोड़ेंगे सरलता, सहज में ता जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सहजता। प्रत्यय उपसर्ग छाटकर लिखे। सपूत का जैसे उपसर्ग है स और मूल शब्द हो जाएगा पूत। सुगम में गम मूल शब्द सु उपसर्ग। विज्ञान में ज्ञान मूल शब्द वि उपसर्ग। समकौन में कौन मूल शब्द सम उपसर्ग। अपमान में मान मूल शब्द अप उपसर्ग। थानेदार में दार प्रत्यय है, थाने मूल शब्द है। जादूगर में गर प्रत्यय है, जादू मूल शब्द है। बचपन में बच्चा मूल शब्द है, पन प्रत्यय है। अपनापन में अपना मूल शब्द है, पन प्रत्यय है। मिलावट में मिल मूल शब्द है और आवट है प्रत्यय। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 94, जिसमें आपने देखा उपसर्ग प्रत्यय। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95, जिसमें है एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या क्या बातें की होंगी, आपको अपनी कल्पना के आधारित पर सोचना है और देना है आंसर। चांद ने कहा कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। चांद बोलेगा मैं भी ठीक हूँ, आज सुबह की ताज़ा हवा का आनंद लेने आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए। हाँ वैसे तो आजकल शुद्ध ताज़ी हवा पृथ्वी पर बची ही नहीं है, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो सूर्य बोल रहा है हाँ। सूरज बोलेगा हाँ, मनुष्य ने लगातार अपने स्वास्थ्य के लिए वृक्षों और वनों का नाश जो कर दिया है। तो इस तरह से आपको ये वार्तालाप को आगे बढ़ाना था। तो ये होता है कार्यपत्र 95 का सॉल्यूशन डन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्र 95, 94, 93, 92, 91 की सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।